अल्लाह ने क्यों आदम को सजदा करने के लिए फरिश्ताओं को हुक्म दिए थे? आदम के साथ इब्लिस का दुश्मनी का कारण क्या है? इब्लिस को क्यों अल्लाह ने अपने आरश से विताड़ित किया? फरिश्ता यानी कि एंजल्स असल में कौन है? प्रिय दर्शकों, चलिए आज के वीडियो में इन सभी सवाल के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ था जब अल्लाह ने पहला इंसान आदम को बनाया था? यह घटना हम पवित्र कुरान के माध्यम से जान सकते हैं। पवित्र कुरान के अलावा और भी बहुत किताबें हैं जहां इसका वर्णना मिलते हैं, पर मुसलमान होने के नाते हम पवित्र कुरान को सही मानते हैं। पवित्र कुरान का सूरा बकरा, हिजर, आरफ से लेकर और भी बहुत सारे आयतों को मिलाने से एक पूरी धारणा मिलती है और समझ में आती है कि इंसान के सृष्टि के वक्त पर असल में क्या हुआ था। मैं शॉर्ट में सारी मुख्य विषय बोल रही हूँ। अल्लाह ने पहले मिट्टी से आदम नाम का एक इंसान बनाया। इससे पहले उन्होंने सब कुछ सृष्टि किए थे निर्देश देकर। अल्लाह कहते हैं कुन यानी कि हो जाओ, और वो हो जाता है। पर अल्लाह ने एकमात्र आदम को बनाया अपने हाथों से। इसके बाद अल्लाह ने अपने रूह आदम के अंदर फूंक दिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि अन्य सृष्टि पर अल्लाह का रूह नहीं है। यहाँ तक कि फरिश्तों में भी अल्लाह का रूह नहीं है, पर इंसान के अंदर अल्लाह ने अपने रूह फूंक दिया। इसका कारण मैंने पिछले वीडियो में बोली थी कि इंसान को अल्लाह ने खलीफा की तरह सृष्टि किया है। ये अल्लाह का एक स्पेशल सृष्टि है। अल्लाह के रूह फूंक देने के अंदर अंदर आदम हो गया एक अनोखा सृष्टि। आदम के अंदर अल्लाह का गुण यानी कि क्वालिटीज चलाया था, पर कुछ हद तक। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक समुद्र में से एक बूंद पानी लीजिए। उस पानी को अगर रासायनिक विश्लेषण करेंगे तो देख पाएंगे वहाँ समुद्र की पानी के सारे नमूनाएं हैं, पर वो एक बूंद पानी कभी समुद्र जितनी ताकतवर सुनामी नहीं पैदा कर पाएगा। सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, अल्लाह के रूह के द्वारा जो गुण यानी कि क्वालिटीज़ इंसान के अंदर आ गया था, उसमें से एक गुण था स्वतंत्र इच्छा शक्ति, जो फरिश्ताओं में भी नहीं था। क्या आपको पता है फरिश्ताएं क्या है? वो है प्राकृतिक शक्ति, जिन सभी की अलग अलग जिम्मेदारी है और वो अपने अपने जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं। अल्लाह की आदेश के खिलाफ जाने की पावर उनमें नहीं है। जैसे कि मध्याकर्षण शक्ति की बात करती हूँ। मध्याकर्षण शक्ति एक फरिश्ता है। ये मध्याकर्षण शक्ति सब कुछ अपने ओर खींच के रखा है। उसका कोई स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं है कि वो एक दिन के लिए भी ये काम बंद रखेगा। लेकिन इंसान के अंदर अल्लाह ने जब अपने रूह फूंक दिए थे, तब उसके अंदर स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी चलाया था, जिसके वजह से इंसान चाहे तो अल्लाह का हुक्म मान सकते हैं या अस्वीकार भी कर सकते हैं। असल में यही अल्लाह का परीक्षा है। अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि इंसान क्या करता है। वो अपने इच्छा से अल्लाह का आदेश मानता है या मौका मिलने पर इनकार करता है। जो भी हो, इसके बाद अल्लाह ने फरिश्ताओं को निर्देश दिए हैं कि तुम सब आदम को सजदा करो। हम में से बहुत लोग सिर्फ ज़मीन पर सर रखने को सजदा समझते हैं। असल में सजदा का मतलब केवल ज़मीन पर सर ठिकाना नहीं है। इसका मतलब है खुद को समर्पित करना, आज्ञा का पालन करना। असल में अल्लाह ने फरिश्ताओं को आदम के सेवा में नियोजित होने के निर्देश दिए थे। आज हम देख पाते हैं कि सारे प्राकृतिक शक्तियाँ अर्थात फरिश्ताओं ने कैसे मानव जाति को सर्विस दे रहे हैं। जैसे कि सूरज किरण दे रहा है, आग गर्मी दे रहा है, हवा ऑक्सीजन दे रहा है, पेड़ फल दे रहा है, नदी पानी दे रहा है। ये जिम्मेदारियाँ अल्लाह ने बांट दिए थे इंसान बनाने के वक्त पर ही। तो दर्शकों, अब असली बात में आते हैं। अल्लाह ने जब फरिश्ताओं को निर्देश दिए हैं कि आदम को सजदा करने के लिए, तब सभी फरिश्ताओं ने आदम को सजदा किया, सिवाय इब्लिस के। उसने कहा, मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से बना है, मैं उससे श्रेष्ठ हूँ, तो फिर मैं क्यों उसको सजदा करूँ? अर्थात इब्लिस अहंकार करके अल्लाह का आदेश को इनकार किया। इनकार करते ही वो काफिर और राजिम बन गया और अल्लाह ने इब्लिस को अपने आरश से बाहर निकाल दिया। अब सवाल आ सकता है कि फरिश्ताओं के अंदर तो अल्लाह का रूह नहीं है,
ये स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी नहीं है, तो इब्लिस ने कैसे अल्लाह का हुक्म अस्वीकार किया? इसका जवाब है, इब्लिस को फरिश्ताओं का दर्जा मिला था, पर वो असल में कोई फरिश्ता नहीं था, वो था एक जिन। कहा जाता है इब्लिस बहुत साल तक अल्लाह का इबादत करके मलाइक का अर्थात फरिश्ताओं का मर्यादा पार कर चुका था, पर आदम को सजदा ना करने की वजह से अर्थात अल्लाह का हुक्म पालन ना करने की वजह से उसके सारे इबादत निष्फल हो गया था और उसको अल्लाह ने श्राप देकर विताड़ित किए थे। प्रिय दर्शकों, अब तक तो आप लोग जान चुके हैं कि इब्लिस अल्लाह का एकमात्र हुक्म इनकार करने की वजह से काफिर और राजिम हो गया था, पर आज हम मानव जाति अल्लाह का सैकड़ों हुक्म नहीं मान रहे हैं। हम लोग अल्लाह का विधान छोड़कर खुद विधान बनाकर अपने जीवन जी रहे हैं, पर कैसे ये संभव हुआ? यदि हम अन्य समुदाय की बात छोड़ भी दें तो हम मुसलमान समुदाय कैसे अल्लाह का आदेशों को भूल सकते हैं, इनकार कर सकते हैं? पवित्र कुरान में ही अल्लाह का हुक्म और विधान है। इस कुरान को छोड़कर मुसलमान जाति आज उनके राष्ट्रीय जीवन में स्वीकार किए हैं मानव रचित कानून और विधि विधान। परंतु अल्लाह ने पवित्र कुरान में स्पष्ट रूप से कहा है, जो लोग अल्लाह के कानून के अनुसार फैसला नहीं करता वो काफिर है। तो फिर हम कैसे जन्नत पाने का आशा करते हैं? प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर सबसे पहले नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन में क्लिक करके हमारे साथ ही रहिएगा। आज के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज, सलाम वालेकुम।